हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड दिस इज योर यूनिट नंबर 6 एडवेंचर। ओके, so what all topics we will learn in this chapter? First is some adventure sports and activities. कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। सेकेंड, माउंटेनरिंग। थर्ड, Bachendri Pal, the rough and tough. Next, preparing for a trek and training. Okay, let's start. The spirit of adventure is all about being adventurous. ठीक है, अब जो एडवेंचर की स्पिरिट है वो कैसे आती है, कहाँ से आती है? एडवेंचरियस से तो आती है कि हम बहुत ज़्यादा एडवेंचरियस है, हमें एडवेंचर करने बहुत पसंद है, तभी तो हम एडवेंचर करना चाहेंगे, राइट? वी ऑल आर फैसिनेटेड बाय दी वंडर्स ऑफ नेचर। ठीक है, हमारी नेचर जो है वो इतनी ज़्यादा वंडर्ड है, इतनी ज़्यादा अद्भुत है कि उसको लेके हम सभी बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते हैं उसको जानने के लिए। ठीक है, द हाई माउंटेन्स, द लिमिटलेस ओशंस, वास्ट डिजास्टर्स, द आउटर स्पेस। किस किस चीज़ को जानने के लिए फैसिनेटेड रहते हैं हम? ऊंचे पहाड़ों को, लिमिटलेस ओशंस को, यानी कि ओशंस की तो कोई लिमिट ही नहीं है, उनको, बड़े बड़े जितने भी नॉट डिजास्टर, इट्स डेजर्ट, जितने भी डेजर्ट्स होते हैं बड़े बड़े उनको, और आउटर स्पेस, सभी को जानने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड रहते हैं। ओके, हैव ऑलवेज अट्रैक्ट मैन डिस्पेट द रिस्क एंड डेंजर इन्वॉल्व इन गेटिंग देयर। ठीक है, मैन को हमेशा ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें कि आओ हमारे पास। ठीक है, हालांकि इनमें डेंजर भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बाय नेचर ह्यूमन बीइंग लव चैलेंजेस। नेचर से ही मनुष्य को चैलेंज करना, चैलेंज को लेना बहुत पसंद होता है। एडवेंचर्स एंड एक्सप्लोरेशंस आर अ वे ऑफ टेस्टिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ। ठीक है, एडवेंचर और एक्सप्लोरेशंस ये एक तरीका होते हैं ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का। जनरली एडवेंचर इज एसोसिएटेड विद द थ्रिल एंड एक्साइटमेंट ऑफ अचीविंग समथिंग न्यू। ठीक है, जनरली जो एडवेंचर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं, बताते हैं हमें कि थ्रिल के साथ और एक्साइटमेंट के साथ किस तरीके से आप नई चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। द थ्रिल ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीटिंग एन एडवेंचर हैज़ ऑलवेज ड्राइवन मैन टू कन्क्वर न्यू हॉरिजॉन्स। ठीक है, अब वो जो थ्रिल आती है उनके मन से सक्सेसफुल होने की, उनके मन से बिल्कुल डर निकल जाता है और उन्होंने कंप्लीट कर लिया, एडवेंचर कंप्लीट करके दिखाया। ठीक है, तो उसको, इससे वो उनके लिए एक न्यू हॉरिजॉन क्रिएट होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सम एडवेंचर स्पोर्ट्स फॉर एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ के लिए कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज ट्रैकिंग। ठीक है, आपने कभी ना कभी सुना ही होगा बेसिकली ट्रैकिंग के बारे में। वॉकिंग एंड माइल्स इन अ हिल स्टेशन क्रॉसिंग थिक ग्रोथ्स ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड ट्रैकिंग। ठीक है, हिल स्टेशन पर ऊंचाई तक चढ़ना, ठीक है, थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज के बीच से निकल के जाना, इस सब को हम ट्रैकिंग कहते हैं। वन कैन गो ट्रैकिंग एंड एंजॉय द फॉरेस्ट लाइफ, इट्स फ्लोरा एंड फ्यूना। कोई भी व्यक्ति ट्रैकिंग करने जा सकता है और फॉरेस्ट लाइफ को, उसके फल फूल सभी को एंजॉय कर सकता है। ठीक है, ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स एंड टेंट्स आर अवेलेबल ऑन हायर इन द मोस्ट हिल स्टेशंस। मोस्ट हिल स्टेशंस पर, जो हायर हिल स्टेशंस होते हैं उनमें ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स और टेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होती है राफ्टिंग। राफ्टिंग इज डन ऑन अ रिवर वेयर द वाटर हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग करंट। जहाँ पर वाटर का करंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि बहुत स्पीड में वाटर वहाँ पर फ्लो करता है, वहाँ पर राफ्टिंग की जाती है रिवर्स में। राफ्टर्स आर यूज्ड टू मूव अहेड ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ वाटर। राफ्टर्स वाटर के फोर्स से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइविंग। डाइविंग is the activity or sport of jumping into the water or swimming under the surface of the sea, a lake, etc. डाइविंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक स्पोर्ट भी है, और इसमें जंपिंग की जाती है वाटर के अंदर, स्विम की जाती है वाटर के सरफेस के अंदर, सी में, लेक में। ठीक है, डाइविंग इज द इन द ओशन वाटर्स ऑफर्स अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ अंडर वाटर मरीन लाइफ। ठीक है, अब कुछ जो होते हैं वो डाइवर्स भी होते हैं, डाइविंग करते हैं ओशंस के अंदर जाके, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंदर जाके, उनके लिए ये चीज़ बहुत फैसिनेटेड होती है। ठीक है, मरीन लाइफ को देखते हैं वो, यानी वाटर के अंदर कैसी लाइफ है उसको। दिस इज कॉल्ड स्कूबा डाइविंग।
दिस काइंड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स नीड्स प्रॉपर ट्रेनिंग। इस तरह के स्पोर्ट्स को, एडवेंचर स्पोर्ट्स को ट्रेनिंग की नीड होती है, बिना ट्रेनिंग के आप इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्लाइडिंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट इन विच अ पर्सन जंप फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और हाई प्लेस वेयरिंग वाइड रेक्टेंगुलर स्टीरेबल पैराशूट, ठीक है। पैराग्लाइडिंग क्या होती है? एक बहुत ही अच्छा एडवेंचरस स्पोर्ट होता है जिसमें कोई भी पर्सन जंप करता है एयरक्राफ्ट से या फिर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से, वो पहने होता है एक पैराशूट, ठीक है। इन मैनी हिल स्टेशंस चिल्ड्रन कैन डू पैराग्लाइडिंग, और कुछ हिल स्टेशंस पर बच्चे पैराग्लाइडिंग भी करते हैं। दे आर कंपेन्ड बाय ट्रेन्ड पैराग्लाइडर्स, और उनके साथ कंपेन्ड यानी कि उनके साथ अकम्पेन्ड होते हैं, उनके साथ लगे होते हैं ट्रेन्ड पैराग्लाइडर्स, ठीक है, वो उनको हेल्प करते हैं उनके साथ रह के। नेक्स्ट टॉपिक इज माउंटेन रिंग्स। माउंटेन क्लाइंबिंग हैज़ बीन वन ऑफ मैन्स फेवरेट एडवेंचर, ठीक है। माउंटेन को क्लाइंब करना एक मानव का फेमस, सबसे ज़्यादा फेवरेट एडवेंचर रहा है, ठीक है। ईच year hundreds of climbers both men and women climb the most difficult mountains all around the world each year। प्रत्येक साल climbers जो भी पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ठीक है, each years man and women दोनों बहुत ज़्यादा difficult mountains पर चढ़ते हैं around the world, पूरे वर्ल्ड में। The thrill of watching the beautiful landscape blow from the height of a mountain has attracted people from ages, ठीक है। लोगों को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है कि ऊंचाई से जाके लैंडस्केप कैसी दिखती है, हमारी धरती कैसे दिखती है, वो चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। स्केलिंग अ माउंटेन पीक ऑल्सो गिव्स द सेंस ऑफ विक्ट्री टू क्लाइंब, ठीक है। अब ये जो स्केलिंग होती है, माउंटेन पीक पर जाना, ये भी एक तरह की विक्ट्री होती है उनके लिए, ठीक है। ऊंची जगह पर पहुंचना, माउंटेन की पीक पर, चोटी पर पहुंचना। People climb mountains for the sake of adventure and also do explore things around। People जो है climb करते हैं mountains पर अपने adventure के लिए, और साथ ही साथ वहाँ की चीज़ों को explore भी करते हैं। It is the sense of adventure that drives men and women to accomplish this feat, yeah। ये एक तरह का सेंस होता है एडवेंचर, जिसमें जो लोगों के अंदर मैन और वुमेन दोनों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। On 29 May 1953, Edmund Hillary of New Zealand and Tenzing Norgay of Nepal became the first human being to reach the peak of the Mount Everest, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है 29 मई 1953 को एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड से थे एंड तेंजिंग नोरगे जो कि नेपाल के थे, ये वो पहले ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचे थे, चोटी पर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट एट 29,029 फीट इज द हाईएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है। हाईएस्ट प्लेस है हमारी अर्थ पर माउंट एवरेस्ट, ओके। नाउ आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बछेंद्री पाल द रफ एंड टफ, ठीक है। Climbing Mount Everest is a dream of every mountaineers as it is the highest peak in the world, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करना सभी माउंटेनरीज का ड्रीम होता है क्योंकि यह हमारे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है। बछेंद्री पाल was the first Indian woman and the fifth woman in the world to climb at Mount Everest in 1948। बछेंद्री पाल पहली इंडियन वुमेन थी और पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था 1984 में। Prior of this, she also climbed the Gangotri and रुद्रगारिया पीक, ठीक है। और इससे पहले इन्होंने क्लाइंब किया था गंगोत्री को और उसके बाद रुद्रगारिया पीक्स को, चोटियों को। On this first trek on the Everest, she suffered head injury at the height of 24,000 feet, ठीक है। अपनी पहले ट्रैक पर, एवरेस्ट के पहले ट्रैक जब वो पहली बार चढ़ाई कर रही थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी हेड में, इतनी हाइट पर 24,000 की हाइट पर। All her group members, all males, headed back, but she tracked ahead, ठीक है। जितने भी उनके ग्रुप मेंबर्स थे, मेल्स थे, वो सभी वापस आ गए, लेकिन इन्होंने ट्रैक करना बंद नहीं किया, आगे बढ़ती रही है, ठीक है। ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ बछेंद्री पाल, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज शो की गई है बछेंद्री पाल के, यहाँ पे
संतोष यादव जी की, ठीक है, बछेंद्री पाल जी की एंड संतोष यादव जी की। ब्रीफ बायोग्राफी दी है यहाँ पर आपको। बछेंद्री पाल वॉज बॉर्न इन उत्तराखंड। कहाँ पे बॉर्न हुई थी ये? उत्तराखंड में। शी वॉज इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस फ्रॉम अ वेरी यंग एज। छोटे से ही, जब वो छोटी सी थी तब से ही वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस थी। शी क्लाइम्ड एट एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर एट द एज ऑफ 12, ठीक है, 12, जब वो 12 साल की थी तब वो 4000 एल्टीट्यूड पर चढ़ गई थी। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गर्ल इन हर विलेज टू एक्वायर MA इन संस्कृत एंड गेट अ BEd डिग्री, ठीक है, वो अपने गांव में पहली एक ऐसी गर्ल थी जिन्होंने MA किया और BEd की संस्कृत से, ठीक है। नेक्स्ट, बछेंद्री जॉइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग वेयर शी वॉज जज्ड द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। बछेंद्री ने ज्वाइन किया नेहरू इंस्टीट्यूट को, माउंटेनरिंग, जहाँ पर माउंटेनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, और वहाँ पर इनको बेस्ट स्टूडेंट्स के रूप में चुना गया। शी कंक्वेर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1984 एंड होस्टेड आवर नेशनल फ्लैग ऑन इट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर वो 1984 में उन्होंने क्लाइंब किया और वहाँ पर हमारा देश का झंडा लहराया। शी वॉज बीन अवॉर्डेड विद द पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड, ठीक है, उनको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया, पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। Mountaineers from many countries have hosted the flag of their respective countries of Mount Everest. बहुत सारे माउंटेनरीज रहे हैं, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जाकर अपने देश के फ्लैग को वहाँ पर होस्टेड किया है, फहराया है। न्यूजीलैंड, द यूनाइटेड किंगडम, द USA, द जापान, चाइना एंड नेपाल आर सम ऑफ दैम, ठीक है, उनमें से कौन कौन से कंट्री रहे हैं यहाँ पर आपको बताए हैं। संतोष यादव इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संतोष यादव ओनली ऐसी वुमेन है वर्ल्ड में जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग फॉर अ ट्रैक के लिए कैसे प्रिपरेशन की जाती है। वन नीड टू मेक मैनी प्रिपरेशन बिफोर गोइंग ऑन अ ट्रैक। किसी भी व्यक्ति को ट्रैक पे जाने से पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वन शुड हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है, और उस व्यक्ति के पास फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर दी वन नीड टू एक्सरसाइज फॉर मंथ्स बिफोर गोइंग ऑन ट्रिप पर जाने से पहले बहुत सारी एक्सरसाइज की नीड होती है। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वन नीड टू बी अ माउंटेनियर्स आर मॉडरेट एंड्योरेंस, एंथुसिज्म्स एंड लव फॉर दी माउंटेन्स, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी व्यक्ति के लिए जो माउंटेनरीज हैं कि वो खुद को मॉडरेट करें वहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता होनी चाहिए और माउंटेन्स के लिए बहुत सारा प्यार होना चाहिए। Elaborate equipments is not needed to climb up most mountains. Elaborate equipments की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है माउंटेन्स पर क्लाइंब करने के लिए ज़्यादातर। However, rock climbing requires special equipments like rope, torches and pitons, ठीक है, हालांकि जो रॉक क्लाइंबिंग होती है उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की नीड होती है, जैसे रॉक, टॉर्चेस एंड पिटॉन्स। A piton is a metal spike with an eye through which a rope can be passed. पिटॉन क्या होती है? एक मेटल स्पाइक बनी होती है, ठीक है, लोहे की कील की तरह होती है और उसमें एक तरफ होल होता है जिसमें से रोप पास करते हैं। On long treks, mountaineers need to carry equipments and raw materials to make food, ठीक है, लॉन्ग ट्रैक्स पर माउंटेनियर्स को नीड होती है इक्विपमेंट्स की और रॉ मटेरियल्स की फूड के लिए, फूड मेक करने के लिए। माउंटेनरीज हैव टू वियर वेरी गुड फुटवेयर्स। माउंटेनरीज को बहुत अच्छे फुटवेयर पहनने पड़ते हैं। दे शुड आइडियली वेयर शूज विद थिक रबर सोल टू गेट एंकल सपोर्ट, ठीक है, उनको आइडियली कैसे शूज़ पहनने पड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा थिक शोल के हों, सो दैट उनकी एंकल को सपोर्ट मिल सके। दे शुड वियर लूज बट वेल फिटिंग क्लोथ्स, उनको थोड़े से ढीले बट अच्छी फिटिंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं। दे शुड वियर क्लॉथ्स ऑफ सोबर कलर सो दैट दे कैन ब्लेंड इनटू देयर सराउंडिंग्स, उनको बहुत सोबर कलर पहनने चाहिए सो दैट वो अपनी सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाएं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेनिंग। इंडियन माउंटेनियरिंग Foundation IMF is the apex national body for organizing, supporting and providing a base for expeditions for mountaineering, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है कि
इंडिया में कुछ ऐसे फाउंडेशंस भी हैं जहाँ पर बेसिकली स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती है माउंटेन्स पर क्लाइंब करने के लिए। वो प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ों को बताते हैं आपको, ठीक है। हिमालय माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट एट दार्जिलिंग प्रोवाइड्स माउंटेनरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। हिमालय माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है जो कि प्रोवाइड करते हैं माउंटेनरिंग ट्रेनिंग्स को। Trainers are given practical and theoretical instructions on how to deal with various hazards, dangers and risk, ठीक है। ट्रेनर्स को प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि कैसे वो अलग अलग हैजर्ड्स को, डेंजर्स को, रिस्क को कैसे उनसे बच सकते हैं, उनको सामना कर सकते हैं। The base camp also serve as the center of operation for climbers. बेस कैंप सभी के लिए सर्व किया जाता है ऑपरेशन के सेंटर में, बीच में क्लाइंबर्स को। इट नॉर्मली हाउसेस फैक्स मशीन्स, लैपटॉप्स एंड अदर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। उसमें नॉर्मली हाउस फैक्स मशीन होती है, लैपटॉप्स होते हैं और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं। डॉक्टर्स आर अवेलेबल एट दी कैंप, डॉक्टर्स कैंप में अवेलेबल होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।